नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल बैतडी धमाका र आज हाम्रो युट्युब च्यानलमा यहाँ हाम्रा डीबीसीआर काका केही ज्ञानका कुराहरु भन्न गइराखेका छन् र कोरोना विशेषमा आजको यो भिडियो रहेको छ। अंकल नमस्कार। यस, आपका कुछ कहना? कुरा ज्ञानका म भन्न चाहन्छु। आदरणीय सुदूरपश्चिमवासी सबै सहपाठी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा मेरो सादर दण्डवत प्रणाम छ। मैले भन्नु खोजेको कुरा यो हो कि बिन विचारे जो चले सो पीछे पछताए। समझदार को इशारा होता है, इन्हें कौन समझाए। जिस बीमारी की दवा नहीं तो खूब कैसा। मेरे आइडिया से मैंने गैस लगाया तो मैंने इस कोरोना को, वायरस को कभी बीमारी नहीं माना। ये एक तरह का जहर है, भ्रष्ट होके निकला हुआ। उसमें से जो वायरस निकला वो जिसको लगा वो तो समाप्त हो गया। फिर विश्व में जो फैला धीरे धीरे लोगों को इसने करीब करीब 9 महीने तक लोगों को परेशान किया। उसके बाद इसी के दरमियान किसी विद्वान वैज्ञानिक या किसी डॉक्टरों ने इसके बारे में खूब बना दिया। खूब बनाया तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस बीमारी की दवा नहीं तो खूब किस चीज़ का, कितना प्रेशर का खूब। और जो खूब जो दोबारा अगेन कोरोना फिर फैल गया बोल रहे हैं ना, वो जो बीमारी के लिए नहीं आएगा करके जो आपने खूब लगाया, जिसने खूब लगाया वो एक दिन बुखार आया, दूसरे दिन बुखार आया, तीसरे दिन उसको दवाई नहीं मिली तो वो चल बसा। तो उसको बीमारी नहीं, वो जहर था, वो समाप्त हो चुका था। ये खूब के कारण जो है दोबारा कोरोना आया। और दोबारा मैंने उस टाइम बोला था, पहले आया कोरोना 14 लाख ले गया, दोबारा आएगा सदना, वो 14 दुना 28 लाख ले जाएगा करके। जब मैंने दिल्ली के हॉस्पिटलों के अंदर जो दशा हो रखी थी वो मैंने वीडियो यहाँ देखा तो मैंने ऐसा लगा कि मैं उसी दिन वीडियो बना देता था, लेकिन आई हैव प्रॉब्लम नथिंग, मेरे पास तो कैमरा शैमरा है नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्या करें। तो मैं दिल्ली के लिए ये कहना चाह रहा था कि इतना तो मेरे को अच्छी तरह पता नहीं चला कि अपोलो हॉस्पिटल था या सफदरजंग। उसके अंदर की जो मैं लाश देख रहा था, उसको देखते हुए इन हॉस्पिटलों में आग लगा दो साले को, और यहाँ के जितने भी कर्मी है उनको जेल डाल दो। और ये दुनिया में क्या हो रहा है, और ये खोप लगाने के बाद दोबारा कोरोना कहाँ से आया। व्हाट साइलेंट गो आउट, आई एम साइलेंट केप, नथिंग प्रॉब्लम, माय नेम इज डीबीसीआर सुदूर पश्चिम इन सिटिंग। व्हाट साइलेंट। आपने जो कहा कि मतलब इंडिया में ऐसा हुआ वैसा हुआ बोल के तो आपने कहा। तो जब उस टाइम कोरोना इंडिया में फैला था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि थालियां बजाओ, घंटियां बजाओ और दिए जलाओ, इसके बाद कोरोना भाग जाएगा। क्या ऐसे भाग जाता है कोरोना? थालियां बजाने से कोरोना भाग जाता। तो खूब किस चीज का लगाया? खूब जो लगाया ना, क्या थालियां बजाने का खूब था? क्या आदमी को मारने का खूब था? नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा थालियां बजाओ, घंटियां बजाओ, और इंडिया में बहुत सारे लोगों ने घंटियां बजाई। हिंदू धर्म के अंदर ऐसी चीजें, देवी देवताओं को मानने वाला जो आदमी होता है, विश्वास के कारण कहता है कि थालियां बजाओ, चंद्रग्रहण हो गया, अलाना हो गया, फलाना होगा। उसी तरह कोरोना का तो कोई खूब दवा नहीं है, बीमारी नहीं है, तो थालियां बजाओ। हो सकता है कि ये झनकार में उड़ के चला जाएगा करके उन्होंने कहा, ठीक है। पर जिस तरीके से थालियां बजाओ, तो जिन्होंने खोप लगाने के लिए बोला वो विद्वान कौन से हैं या कौन सा ड्राइवर डॉक्टर की सलाह से ये खोप लगाया गया। और ठीक है, उन्होंने गरीब देश, पड़ोसी देश करके नेपाल में जो खोप फ्री के भिजवाए भी, तो हम मानते हैं ठीक है, दवा मिल रही तो खाओ भाई। लेकिन उनसे नहीं मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। मेरा कहने का मतलब, जिन्होंने खोप बनाओ करके खोप भेजा है इस कोरोना का, कौन सी बीमारी कोरोना थी, कौन सी दवाई डाली और किस लिए खोप लगाया गया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे नेपाल को फ्री में खोप दे दिया, तो नेपाल में फ्री में खोप दे दिया, आज इंडिया में इतने आदमी मर रहे हैं, इंडिया ने अपने आदमी को बचाया नहीं, नेपाल में फ्री में खोप दे दिया। एक बात तो, एक मिनट, एक बात तो ऐसा हुआ। दूसरा बात,
अभी जो इंडिया में खोप लगाना चाहते हैं वो इंडिया का खोप नहीं लगा रहे हैं, वो तो बाहर रजिस्ट्रेशन करवा के दूसरे देश विदेश से आया हुआ जो खोप है वो लगा रहे हैं। तो इंडिया में बना हुआ नेपाल में क्यों भेजा? मेरा कहने का, उन्होंने जो किया खोप तो जिसने बनाया इंडिया ने इसलिए भेजा कि कंट्री नेपाल पड़ोसी देश उसका जो हुआ, उसने कहा कि प्रॉब्लम इन पुअर। तो जो इंडिया में लोग इतने सारे मर रहे हैं, तो ये कैसे मर रहे हैं? अब इनका जवाब क्या है? वही वाली बात है, खोप जो लगा है ना वो तो इंडिया में भी लगा, नेपाल में भी लगा। नेपाल में तो ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा व्यापार, ऐसा आदमी है नहीं। इंडिया के शहरों में जो दिल्ली का हिसाब किताब है, राजधानी एरिया है, वहां तो गुर्दे बिकते हैं, किडनी बिकती है, दुनिया अंदर के अलंजरे पलंजरे बिकते हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा जो कोरोना आया तो ये बचेगा नहीं, और इतना को बचाएगा तो 3 दिन लगेगा। बाहर जो है कि 13,000 लाश खड़ी है, तो उसने क्या कर दिया, गुर्दा काट काट के जिंदे को मार दिया। ये मैं देख रहा था। और हॉस्पिटल के अंदर जो है कितनी बदतमीजी बातें और झगड़ा हो रखा था। उन सब चीज को देखते हुए जो इंडिया में मर रहे हैं, तो वहां तो मर रहे हैं तो करके तो दुनिया देख रहा है। ऐसे जिनको बुखार आया हो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटलों में ज्यादा मरे, बाहर कम मरे, हॉस्पिटलों में ज्यादा मरे। कोई दहशत से मरे और कोई बुखार से मरे, कोई बीमार आदमी है तो वो वैसे ही मर गया। तो मरने को तो इसको नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करना चाहिए था ना। फिर नरेंद्र मोदी कंट्रोल करेंगे तो नरेंद्र मोदी क्या कंट्रोल करेंगे? नरेंद्र मोदी देश में सारा संसार ठीक है कि करके वो राशन दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, रुपया भेज सकते हैं। जो इस तरीके से अंदर नरेंद्र मोदी क्या हॉस्पिटल के कई लोगों को पता ही नहीं कि गुर्दा कैसे निकाला जाता है, कहाँ जा रहा है, कैसे आदमी मर रहा है। लाश फेंक दो बोला तो लाश फेंकने वाले तो लाश फेंकने में, उनको क्या पता है कि कैसे मर रहे हैं। नरेंद्र मोदी फिर कंट्रोल नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी कैसे कंट्रोल करेंगे? एक हिसाब से देखा जाए ठीक है, कहेंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर है तो उनको कहेंगे, लेकिन उनकी क्या बस की है कि इस चीज को कंट्रोल करेंगे? बात तो ये है कि कहने का मतलब सारे आदमी जितने खोप लगाया सबके सब इकट्ठे बीमार होंगे तो किस किस के यहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल तो दौड़ेंगे ना। हॉस्पिटल में जितने गए जगह नहीं है, जो बाहर है वो बाहर मरे, जो अंदर है काट के मरे, और जो बाहर मर रहे हैं वो तो मर ही रहे। बहुतों ने ऐसा फिल्म वहाँ का देखा ना, उसके 2 अंदर है तो वो बाहर अपने आप ही मर गया बेहोश हो के। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये गलत है कि जिस बीमारी का दवाई नहीं है तो खोप नहीं होना चाहिए था। और वायरस बीमारी नहीं थी, ये जहर था, ये समाप्त हो गया था। सारी जगह लॉकडाउन और बॉर्डर खुल गए थे, और लोगों ने जो है खोप लगाने के बाद अब तीसरी बार भी लगाने जा रहे हैं, तीसरा चरण कह रहे हैं ना, आगे आपकी मर्जी। हम तो कहना जानते हैं, कह दिया, कह रहे हैं, और आगे जिसने और खोप लगाया उसको दोबारा भी बुखार आके फिर दोबारा जो है शमशान घाट को तैयार हो सकता है। आई एम साइलेंट केप, माय नेम इज DBCR।